आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ अजर्सन रीजन के क्वेश्चंस जो क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर जो रहेगा हमारा वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर से हम कुछ अजर्सन रीजन के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हुई होती है। यहाँ पे देखिए हमें दो स्टेटमेंट मिलेंगी और एक को हम बोलते हैं अजर्शन और दूसरे को हम बोलते हैं रीजन। तो अब देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे ए बी सी डी। तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा कि अजर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन की। दूसरा है अजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्शन। तो दूसरे में है कि रीजन यहाँ पे नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और तीसरा जो है हमारा वो है अजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो ये थर्ड होगा हमारा। और फोर्थ होगा हमारा अजर्शन इज इनकरेक्ट और रीजन इज करेक्ट। तो ये हमारे चार ऑप्शन होंगे। तो इसको हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अजर्शन है पहले, डायमेंशनल कांस्टेंट आर द क्वांटिटी हुज वैल्यू आर कांस्टेंट। अब देखिए जो डायमेंशनल कांस्टेंट है इसका मतलब ये जो कांस्टेंट होती है इनकी क्या होती है, डायमेंशंस होंगी। अब ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो इनकी जो वैल्यू होगी उनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो है ये बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। अब देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है और साथ में क्या होती है, डायमेंशन होती है, तो वो डायमेंशनलेस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है। तो ये हमारा अजर्शन है ये इसमें ठीक हो जाएगा और जो रीजन है वो इसमें गलत है। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो होगा हमारा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अजर्शन है व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। यानी कि जब हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीजन स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ये गलत है। अब स्मॉलर यूनिट अगर हम यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसकी जो वैल्यू है वो भी स्मॉलर हो जाएगी। देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लिखते हैं 1 किलोमीटर तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे 1 हो गई। लेकिन अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1000 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई, 1000 होगी। तो जैसे ही हमने सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफरेंट किया है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें भी चेंज हो जाता है। तो हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो स्मॉलर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो गलत है और ये हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अजर्शन है हमारा, पैरेलैक्स मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे। यानी कि जो पैरेलैक्स मेथड है उसको हम कोई भी अगर स्टार है अगर वो 100 लाइट ईयर दूर है तो इसका मतलब हम उस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अब रीजन देखते हैं, बिकॉज पैरेलैक्स एंगल रिड्यूस सो मच दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो जो ये एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये इसको मेजर करना हमें क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये भी ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको पास से यहाँ से मेजर करते हैं, एक पोजीशन ए एक पोजीशन बी। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंगल जो है ये इतना बन रहा है,
लेकिन जब हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ पे देखिए, तो एक जो पोजीशन का डिस्टेंस होगा ये होगा, एक यहाँ पे ये। अब की बार क्या होगा, ये एंगल है वो ये और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो एंगल है वो क्या होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, वो मेज़र करने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे दोनों हैं ये, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे जो एक्सप्लानेशन है वो करेक्ट एक्सप्लानेशन है। तो जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजर्शन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज मच बिगर देन एंगस्ट्रॉम। तो ये तो ठीक बात है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है, ये तो डिस्टेंस के लिए मेजर करी जाती है, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है, और एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अब रीजन देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड ए स्टैंड फॉर एंगस्ट्रॉम। तो ये भी ठीक बात है। अब दोनों ही ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन की देखते हैं कि ये इसमें ये नहीं बताया गया कि ये बड़ी क्यों है, तो इसका मतलब दोनों ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ये बड़ी इस वजह से होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लेते हैं ये हम डिस्टेंस लेते हैं सन और अर्थ का। सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब एंगस्ट्रॉम तो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, और ये डिस्टेंस जो है ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजर्शन है द सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर वेरी एक्यूरेट। बिल्कुल ठीक बात है। जो सीजियम की क्लॉक है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। रीज़न देखते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम रेगुलेट द रेट ऑफ सीजियम एटॉमिक क्लॉक। तो ये भी देखिए, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर ठीक बात है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि जो सीजियम एटम है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है सीजियम एटॉमिक क्लॉक को। अब यहाँ पे बात होती है एक्यूरेट की। तो एक्यूरेसी का मतलब, अब देखिए जो सीजियम के एटॉमिक क्लॉक है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो सीजियम के एटम पे डिपेंड कर रही है, और उसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक बनाई है। तो अगर मान लो इन फ्यूचर कोई भी एक नई क्लॉक आती है वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो है ये इस पे डिपेंड कर रही है। एक्यूरेसी सीजियम के एटम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इस वजह से यहाँ पे क्या, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अजर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो बी आंसर हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड। यानी जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी यूज़ होता है, उसमें इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। हमने पढ़े हैं डायरेक्ट मेथड में हम सिंपल कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट में इको मेथड, लेजर मेथड होते हैं। रीज़न देखते हैं। द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ measuring instrument along with error in measurement should be taken into account while expressing the result। यानी कि जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, और उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके एरर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट। यानी जब हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट का हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, उसके अंदर एरर वगैरह हमें जो है निकाल देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा ये तो करेक्ट है, दोनों ही मेथड हैं, ये भी ठीक है कि हम इसमें दोनों को यूज़ करते, तो दोनों ही करेक्ट हो गए। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेजरमेंट, और मेजरमेंट में क्या आता है, एक्यूरेसी भी आती है और प्रिसीजन भी आता है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर हम एरर निकालेंगे तो मेजरमेंट हमारी और अच्छी हो जाएगी। तो इसका मतलब डिपेंड कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ए डेज ए स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि जो हमने ऐसा यूनिट बनाई है मीटर, उसको हम किस में बताते हैं, लाइट की वेवलेंथ की टर्म में बताते हैं। तो ये बिल्कुल
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन, लाइट हैज़ नो रिलेशन विद लेंथ। अब लाइट का जो है वो कोई रिलेशन नहीं है लेंथ के साथ, तो ये जो है ये गलत है। तो यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो हो जाएगा सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 0.3%। यानी कि जो रेडियस है उसके अंदर जो एरर है वो है 0.3%। द परमिसिबल एरर इन इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में हमने बताना है कि कितना होगा, वो 0.6% है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो रीजन देखते हैं, द परमिसिबल एरर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दिस। तो डेल्टा ए बाई ए। अब देखिए डेल्टा ए बाई ए है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एरिया जो होता है हमारे पास वो 4πr² होता है। ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे 2 आएगा और ये आएगा हमारा डेल्टा आर डिवाइड बाई आर। अब ये जो एरर है ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इंटू 100 करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे भी 100 कर देंगे, यहाँ पे भी 100 करेंगे, तो यानी कि 2 इंटू परसेंटेज हो जाएगा 0.3, तो ये होगा 0.6% आ जाएगा। तो जो है रीज़न है हमारा ये गलत है, असर्शन हमारा ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए असर्शन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। कोई इंस्ट्रूमेंट है ज़्यादा एक्यूरेट होगा तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो और ज़्यादा कम होता जाएगा। तो देखिए जैसे वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, तो दोनों में फ़र्क है, लीस्ट काउंट में फ़र्क है। तो इसका मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल ठीक है। रीज़न देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताती है कि कोई ज़्यादा एक्यूरेट अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर ही उसको डिफाइन करते हैं। तो दोनों ही ठीक हैं। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे देखिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किस पे डिपेंड करती हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब जो बी होगा दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी जो होगा हमारा वो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन है जो हमारा वो है आउट ऑफ 3 मेजरमेंट दिस एंड दिस। ये हमारे पास 3 मेजरमेंट दी हुई है। द लास्ट वन इज मोस्ट एक्यूरेट, लास्ट वाली जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे हमें जो लास्ट वाली मेजरमेंट है इसके अंदर हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 3 हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। रीज़न देखते हैं, इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे कोई मेजरमेंट करेंगे तो जैसे हम लोग करते हैं 0.123, तो लास्ट वाली जो डिजिट है इसका हमें क्या रहता है, डाउट रहता है। मतलब कि ये है कि हम अप्रोक्सीमेशन लेके हम क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। तो हम जो फर्स्ट वाली जो डिजिट है इसको बढ़ाते घटाते हैं, तो जो लास्ट वाली जो डिजिट होती है ये हम क्या करते हैं, ये नॉट एक्यूरेटली नोन, ये क्या होती है, नॉट एक्यूरेटली नोन होती। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे दोनों में क्या है, देखिए दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमें सिग्निफिकेंट ये यहाँ पे नॉट एक्यूरेटली नोन के बारे में बताया है और यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया है। तो इसका मतलब ये जो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जो बी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005 इज 1।
एंड दैट इन 0.500 इज़ 3। तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ बिकॉज ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये गलत बात है, ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होती है। यहाँ पे 5 के बाद की जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 5 से पहले जो ज़ीरो है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे अजर्शन करेक्ट है, रीज़न गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। रीज़न देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात। हमने एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी हमने, मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमने ऐसे लिखते थे हम कि डेल्टा ए इज इक्वल टू, जैसे A1 यहाँ पे तो A माइनस ए नोट। तो ये जो है ये हमारी रियल वैल्यू मानी जाती थी, रियल वैल्यू, और ये हमारी जैसे हो गई ये मेजरमेंट की वैल्यू थी, मेजरमेंट। तो दोनों में क्या था डिफरेंस को हम क्या बोल रहे थे, एब्सोल्यूट एरर बोल रहे थे। तो ये भी यहाँ पे ठीक बात है। अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा अजर्शन है। तो इसमें देखिए, एनर्जी कैन नॉट बी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है। क्योंकि देखो बहुत सारी क्वांटिटी होती है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ हम डिवाइड करते हैं। जैसे डेंसिटी को हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास अलग क्वांटिटी है, वॉल्यूम अलग क्वांटिटी है। ऐसे ही एनर्जी को भी हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए, तो ये जो है ये तो गलत बात है। अब हम रीज़न देखते हैं, डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट। तो ये तो ठीक बात है कि भाई एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो वर्क वाली डायमेंशन होती है, और वॉल्यूम की होती हैं, एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो होगी ML2 और ये वॉल्यूम की होंगी L³ हो जाएंगी। तो डायमेंशन तो डिफरेंट है, तो ये तो ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अजर्शन है वो गलत हो जाएगा, रीज़न यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, अजर्शन है हमारा लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ मेजर डिस्टेंस। तो दोनों ही क्या हैं, ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लाइट ईयर भी हमने पढ़ा था कि जो एक साल के अंदर जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। और वेवलेंथ भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो दोनों क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। रीज़न देखते हैं, बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। अब ये तो लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ की डायमेंशन होंगी, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो अजर्शन है वो ठीक है, रीज़न है वो गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम मोल। तो 1 ग्राम मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। एवोगैड्रोज नंबर इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब देखिए, अब ये यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है, वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि ये नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इसमें नहीं बताया गया। तो इसका मतलब दोनों ही ठीक हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो बी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।